मेरा नाम गुनिका सोनी। आई एम फ्रॉम वाराणसी और बाय क्वालिफिकेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हस्बैंड सुरेंद्र सोनी, ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट। सोनी साहब ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया इस बिजनेस के अंदर, पर मैंने अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वुमेन्स वीक चल रहा है, तो एक डिजिटल क्लैपिंग जितनी भी लेडीज प्रेजेंट है उनके लिए बनती है। फ्रेंड्स, जो एक लेडी होती है ना, कितने सारे रोल प्ले करती है। कभी वो माँ बनती है, कभी वो बेटी का रोल प्ले करती है, कभी वो वाइफ का रोल प्ले करती है। और इन सब रोल्स में कई बार वो अपने को ही भूल जाती है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने को इम्प्रूव करके दुनिया को प्रूव करती है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? आई थिंक हम सब लोग सपने देखते हैं। सब लोग सपने देखते हैं और जब से अपना होश सँभालते हैं ना, तब से हम सपना ही देखते हैं। और सपने-सपने में डिफ़रेंस होता है। कई लोग बहुत छोटे से सपने देखते हैं और कई लोग बहुत-बहुत बड़े सपने देखते हैं। जब एक छोटा सपना पूरा हो भी जाता है ना, तो एक पल की खुशी मिलती है। दूसरे पल दोबारा एक सपना रेडी हो जाता है। पर अगर हम अपने जीवन में एक बड़े सपने को चेज़ करते हैं, एक बड़े बर्निंग डिज़ायर को चेज़ करते हैं, एक बड़े गोल को चेज़ करते हैं, तो शायद वो गोल पूरा ना हो, पर उस जर्नी में जो हमको खुशी मिलती है ना, उसी को रियल फुलफिलमेंट बोलते हैं। उस जर्नी में हम लोग जो बनते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मैंने अभी तक की अपनी जर्नी में 3 तरह की लेडीज़ को देखा है। जो फर्स्ट कैटेगरी की लेडीज़ होती हैं ना, फ्रेंड्स, उनके सपने ही नहीं होते। अगर उनसे कोई सपना पूछेगा ना, वो नहीं बता पाएँगी उनकी लाइफ़ का सपना क्या है। उन्होंने अपनी लाइफ़ में इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है कि वो अपने को ही भूल जाती हैं। और कहीं न कहीं पे वो अपने आप को एक कहीं न कहीं पे एक लायबिलिटी समझती है। और उनका जो माइंडसेट होता है ना, रोबस्ट माइंडसेट होता है। और जो सेकंड कैटेगरी की लेडीज़ होती हैं ना, उनके बड़े छोटे-छोटे से सपने होते हैं। वो जैसे एक किटी पार्टी कर लिया, एक बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, उन चीज़ों में अपनी खुशी ढूँढती हैं। अगर वो चीज़ वो नहीं कर पाती ना, वो ब्रेक कर जाते हैं। उनका माइंडसेट होता है ना, फ्रेजाइल माइंडसेट होता है। और जो थर्ड कैटेगरीज़ की लेडीज़ होती हैं, उनकी लाइफ़ में बहुत-बहुत बड़े सपने होते हैं। वो अपनी लाइफ़ में कुछ अलग करना चाहते हैं। वो रियल फाइटर लेडीज़ होती हैं। बचपन से उनकी लाइफ़ में ना एक क्लियर डिफाइन्ड गोल होता है। इस बिज़नेस में ना हम लोगों को वैसी ही फाइटर लेडीज़ की नीड होती है। उन लोगों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्रीम होता है। फ्रेंड्स, इमोशनल ड्रीम में इतनी ताकत होती है ना, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ना ट्रक को भी उठा देती है। इमोशंस में इतनी पावर होती है। तो हम लोग एक लेडी डायमंड नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकते? इमोशनल ड्रीम में इतनी पावर होती है। और वैसी इमोशनल ड्रीम हम सबको अपने अंदर क्रिएट करना होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो एक लेडी होती है ना, भगवान ने उसको बनाया ही बहुत इमोशनल होता है। बहुत करुणा होती है एक लेडीज़ के अंदर। और हमको करना क्या है? देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट लेडीज़ इमोशनल भी हैं, उनके ड्रीम्स भी होते हैं। अगर हम लोगों ने उसके इमोशनल ड्रीम को टच कर दिया, तो इस बिज़नेस में बहुत कुछ कर लेगी, उड़ान पकड़ लेगी और इतना कुछ कर जाएगी कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, जैसे मैं हूँ ना, मेरा भी एक इमोशनल ड्रीम था। मेरे इमोशनल ड्रीम को किक मेरी फर्स्ट फेस मीटिंग में मिला। जब मेरी फर्स्ट फेस मीटिंग थी ना, मुझसे मेरा इमोशनल ड्रीम पूछा गया। उस पल एहसास हुआ
कि लाइफ में बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ छूट गया है लाइफ में। एक बॉडी में ना उस टाइम पे शिवरिंग हो रही थी और उस पल लगा कि मुझे अब शायद कुछ अपने लिए भी करना है। सबके लिए बहुत कुछ किया, पर मैं अपने को भूल चुकी थी। पर ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम अपने को इम्प्रूव करके दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। और जब मैं छोटी थी ना, मुझे लगता था कि इनफैक्ट मैं 3rd-4th क्लास में थी, तो मैं हमेशा फ़ील करती थी कि मैं लाइफ़ में कुछ ऐसा करूँ कि जिससे मेरे फादर मेरे से पापा बहुत प्राउड फ़ील करें। कुछ ऐसा ही मैं अपने सपनों में, अपने ड्रीम्स में देखा करती थी और मुझे नहीं पता था कि वो कैसे मैं पूरा कर सकती हूँ। मतलब यही रिकॉग्निशन, यही रिस्पेक्ट, सब कुछ मुझे अपने ड्रीम्स में दिखता था और मैं अपने पापा को वो सब कुछ दिखाना चाहती थी। लगता था कि बस कुछ करूँ पापा के लिए। और अभी मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, पर वो कहीं पे भी होंगे ना, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे। और जब तक वो थे, उनको मैं अपनी ये फीलिंग्स कभी दिखा नहीं पाई, कभी बता नहीं पाई। ये रिग्रेट मुझे हमेशा लाइफ में मतलब फ़ील होता है कि पापा थे, मैं उनको कुछ नहीं बता पाई। पर मैं हमेशा उनके बारे में सोचती थी। तो फ्रेंड्स, जैसे सोनी साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया बिज़नेस में, पर मैं हमेशा फ़ील करती एक चैलेंज, मतलब मैं हमेशा अंदर से फ़ील करती थी कि सोनी साहब कब इस बिज़नेस में आएँगे? मुझे लगता था कि सोनी साहब अगर मेरे स क्योंकि होता है ना कि मैं उनके अंदर पूरी लीडरशिप देखती थी। ही इज़ अ मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री को वो देख रहे हैं, पूरी लीडरशिप उनके अंदर है। मुझे लगता था कि सोनी साहब जब बिज़नेस में आएँगे तो बहुत-बहुत अच्छा मैं बिज़नेस कर सकती हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं पे मैं अपने आप को तब कमज़ोर फ़ील करती थी और मैंने बहुत समझाने की मतलब जो भी होता है ना, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, किसी तरह सोनी साहब इस बिज़नेस में आ जाएँ। सारी ओपन मीटिंग्स या फिर मेरे को ऑबलाइज़ करने के लिए उन्होंने बीबीएस भी अटेंड किया, एफईडी भी अटेंड किया, ओपन मीटिंग्स भी अटेंड की, पर कभी भी उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया। पर और मेरा डिसीज़न हमेशा पक्का था, क्योंकि कहीं न कहीं पे मैंने इस बिज़नेस को अपना तीसरा बच्चा मान लिया था। एक मदरहुड की फीलिंग मुझे हमेशा इस बिज़नेस में मिलती है। मुझे लगता है कि जैसे हर्षित हार्दिक हैं, वैसे ये बिज़नेस है। अगर मेरा तीसरा बच्चा एक्चुअल में होता, मैं उसके लिए टाइम निकालती ना, तो वैसे ही मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से इस बिज़नेस को मैं अपना टाइम देती हूँ। पर सोनी साहब इस बिज़नेस को कभी भी अपना बच्चा नहीं मान पाए। उनके लिए फैक्ट्री ही, क्योंकि फैक्ट्री को उन्होंने होता है ना कि एक-एक नींव डाल के खड़ा किया है। हमेशा उनको अपनी फैक्ट्री को अपना बच्चा मानते हैं। पर इस बिज़नेस को मैंने खड़ा किया है, तो मुझे इस बिज़नेस में वैसा ही लगाव है। और सोनी साहब नहीं आ पाए, मैं बहुत कोशिश करती थी। पर मेरी वो ओपन मीटिंग आज तक मेरी आँखों के सामने है कि जिस टाइम पे मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे इस बिज़नेस को सिंगल खड़ा करना है। वो ओपन मीटिंग मेरे लाइफ़ में एक हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। तब मेरा डिसीज़न एकदम लगा कि मुझे अब करना ही करना है। फ्रेंड्स, वो लोग बहुत ब्लेस्ड कपल हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों को इस बिज़नेस समझ में आता है, वो लोग मिलके डेवलप करते हैं। तो जैसे मैं ओपन मीटिंग में हमेशा जाती थी, तो उस ओपन मीटिंग में जब मैं रिटर्न कर रही थी, मतलब मैं आधी ही ओपन मीटिंग छोड़ के वापस जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ना फ़ील हो रहा था कि हर जगह पे कपल्स हैं, मैं अपने को ना बड़ा बड़ा मतलब अकेलापन फ़ील कर रही थी, कि मैं अकेली हूँ, हर जगह पे मुझे कपल्स दिख रहे हैं। तो जब मैं वापस जा रही थी, उस टाइम पे मनोज भैया ने मुझे देख लिया। उस पल भैया ने मुझे बोला कि गुनिका, तुम्हारे कारण अगर मुझे कन्याकुमारी भी जाना पड़ेगा ना, मैं जाऊँगा। तुम मुझे अपने फादर की जगह देखो या फिर बड़े भाई की जगह देखो। मतलब वो एक ऐसा पल था जब मैंने अपनी लाइफ़ का सबसे स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया। इस बिज़नेस को मुझे डेवलप करना ही करना है। मुझे लगा कि मतलब मेरे मनोज भैया में उस टाइम पे मेरे को अपने फादर दिख रहे थे। मुझे लगा कि मैं अपने पापा के लिए, पापा के होते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। पर अब मैं
मनोज भैया भाभी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। उनको उस खुशी का एहसास कराना चाहती हूँ जो मैं अपने पापा को नहीं करा पाई। वही मेरी लाइफ का एक इमोशनल ड्रीम बन गया। बस फ्रेंड्स, बहुत बार लाइफ में आता है कि हम लोग बहुत बार गिरते हैं, उठते हैं, और इनफैक्ट मेरी लाइफ में भी बहुत बार आता था कि कैसे बिज़नेस करूँ, कैसे होगा? पर हमेशा उस पल मुझे अपनी पूरी टीम दिखती थी। मेरी टीम में 99% लेडीज़ हैं। अगर मैं एक कदम भी डगमगाई ना, उन सबका क्या होगा? और उन सब के इमोशनल ड्रीम्स की पावर मुझे ऑटोमैटिकली मिलती है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मुझे पावर दे रहा है, और मैं बार-बार खड़ी हो जाती थी। और हमेशा से मैंने अपनी लाइफ में 3 बिलीफ पे काम किया है। नंबर 1 बिलीफ ऑफ माय लाइफ, इफ आई एम बोर्न टू क्रिएट हिस्ट्री। आज जितने भी लोग प्रेज़ेंट हैं, सब लोग हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हैं। शायद भगवान ने हम लोगों को उसी काम के लिए चूज़ किया है, तभी हम लोगों को वो चीज़ें समझ में आई हैं। एंड सेकंड, इफ आई बिलीव आई अचीव। फ्रेंड्स, बिलीफ में बहुत पावर होती है। सबसे पहले तो इंसान अंदर डायमंड जाता है, अपने बिलीफ्स में डायमंड जाता है, उसके बाद वो बाहर दिखता है। एंड थर्ड, इट्स ऑलरेडी डन। हम सब लोग डायमंड जा चुके हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हैं। हम सब की डेट ना डिसाइड हो चुकी है और लिख चुकी है। बस उस टाइम को हमें सीखना है, इम्प्रूव करना है और जर्नी को कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा सोचती थी, मुझे लगता था कि सोनी साहब बिज़नेस में आएँगे तब अच्छा होगा। पर भगवान ना हमेशा हमें हिंट देता है, हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। ये जो मेरा चैलेंज था ना, रियली मेरे लिए ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन ना हमारे अंदर ही होता है, हमें अपने अंदर से सॉल्यूशन निकालना होता है। जब मैं इस चीज़ को चैलेंज समझती थी ना, तब मुझे लगा कि ठीक है, सोनी साहब अभी बिज़नेस में नहीं आ रहे, पर एक दिन आएँगे और ज़रूर आएँगे। और देखिए फ्रेंड्स, अगर सोनी साहब बिज़नेस में आते, तो शायद मैं इतने फ्रंट एंड पे नहीं आ पाती। मैं अपने को इतना अपग्रेड नहीं कर पाती, क्योंकि इतना मैंने डिसाइड कर लिया था कि करना तो मुझे अकेला ही पड़ेगा। तो मैंने सेल्फ चार्ज लिया, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई, सेल्फ रिस्क लिया और फ्रंट एंड पे आके खुद लड़ी। और जो चेंजेस मेरी लाइफ में इस बिज़नेस के कारण आए, फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस चाहती थी। पर इस बिज़नेस में जब मैं नहीं थी, तो कहीं पे कहीं न कहीं वो बैलेंस मिसिंग था। पर इस बिज़नेस ने मुझे इतना इम्प्रूव किया कि मेरी लाइफ का सर्कल एकदम कंप्लीट हो गया है। मेरी पर्सनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में मैं बहुत ग्रो कर गई हूँ। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मुझे इतने अच्छे लाइफ पार्टनर मिले। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में किसी हस्बैंड ने इतना प्यार नहीं किया होगा जितना सोनी से मुझे करते हैं। और फ्रेंड्स, कहीं न कहीं पे दिल के कोने पे सोनी साहब की इमोशनल ड्रीम भी यही है कि वो भी बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे सेमिनार्स देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत पॉज़िटिविटी, बहुत विज़डम है। वो अंदर से ऑलरेडी डायमंड जा चुके हैं।
और मैं यहाँ पे उनके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर रही हूँ, ताकि वो अपने अंदर की विज़डम को स्प्रेड कर सकें। और एक एक वाइफ़ के लिए, एक हस्बैंड के लिए इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जो ये एसोसिएशन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं ना, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। इस एसोसिएशन में आने से क्या होता है? फ्रेंड्स, 2 चीज़ें होती हैं। देखिए, एक इंसान होता है कि इस एसोसिएशन में आ रहा है और एक इंसान होता है कि इस एसोसिएशन में जी रहा है। जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इस एसोसिएशन में जीते हैं ना, तब भी हमारे अंदर की किताब खुलती है। और हम जब हमारे अंदर की किताब खुलती है और जितना पेन, जितना रिजेक्शंस हम लोगों को बिज़नेस में मिलता है या फिर लाइफ में मिलता है ना, उतनी अच्छी स्टोरी हमारे अंदर लिखी जाती है। फ्रेंड्स, अगर मैं सिर्फ एसोसिएशन में आ रही हूँ और शेयर कर रही हूँ, इसको हम इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बोलेंगे। पर अगर मैं इस एसोसिएशन में आ रही हूँ, जी रही हूँ और शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लर्निंग को, इसको विज़डम शेयरिंग बोलेंगे, लर्निंग शेयरिंग बोलेंगे। और हम लोग सब लोग अपनी किताब ही लिख रहे हैं। और अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं आती ना, तो शायद मेरे अंदर की कभी किताब खुलती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि अंदर की दुनिया क्या है। इस अंदर की दुनिया का एहसास इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने से मिला, कि हमारे अंदर भी कुछ हो रहा है, हमारे अंदर की भी एक दुनिया है। और मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगी कि इस बिज़नेस को आप किस लेवल पे बिल्ड करिए, किस लेवल पे हमें इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहिए, कॉन्शियस लेवल पे या फिर सबकॉन्शियस लेवल पे। फ्रेंड्स, अगर हम कॉन्शियस लेवल की बात करें और सबकॉन्शियस लेवल की बात करें, अगर एक इंसान ड्राइविंग जानता है ना, तो कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लगाना है, उसको सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमैटिकली वो चीज़ हो जाती है, कि हम इस बिज़नेस को दिल से कर रहे हैं, फिर दिमाग से कर रहे हैं। ये बिज़नेस जब तक आपके दिल तक नहीं जाएगा, तब तक रियल मैजिक नहीं होगा। ये बिज़नेस दिल का बिज़नेस है, कि हम लोग कितने लोगों की जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बिज़नेस पूरा कंट्रीब्यूशन का बिज़नेस है। बाहर की दुनिया में ना, हम किसी को गिराएँगे तब जीतेंगे, पर इस बिज़नेस में जब तक हम किसी को उठाएँगे नहीं ना, हम लोग नहीं जीत सकते। और किसी को उठाना, ग्रो कराना इज़ रियल स्पिरिचुअलिटी। फ्रेंड्स, हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहते हैं। एक कैंडल बन के या फिर एक आइसक्रीम बन के। एक आइसक्रीम होती है ना, वो भी मेल्ट करती है। एक कैंडल भी मेल्ट करती है। पर जब एक आइसक्रीम मेल्ट करती है ना, मनोरंजन होता है, मज़ा आता है। पर जब एक कैंडल मेल्ट करती है, रोशनी आती है। और इस बिज़नेस ने हम सब लोगों को कैंडल्स बनाया है। हम लोग लोगों की ज़िंदगी में रोशनी पैदा कर रहे हैं। लोगों को एक होप दे रहे हैं। लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। इससे बड़ी ह्यूमैनिटी क्या हो सकती है? हम लोगों को सर्व कर रहे हैं। अपने को इम्प्रूव करके हम लोगों को सर्व कर रहे हैं।
ये बहुत सुंदर प्लेटफ़ॉर्म है, जो हम लोगों को ग्रो करता है। फ्रेंड्स, एक मैं लास्ट में आप सबको एक चीज़ बोलूँगी, हम लोग हमेशा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड की बाद में बात करते हैं ना, ये होती क्या चीज़ है? कृतज्ञता। हर समय हमें थैंक्स बोलना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान को, जिसने ये अपॉर्च्युनिटी हमें दिखाई, जिसने हमें चूज़ किया इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए और बहुत रेयर लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिलती है। हिंट तो हर एक इंसान की लाइफ़ में आता है, पर वो उस हिंट को समझ नहीं पाता। हम लोगों की दिल की आँखें खुली हुई थी तभी हम लोगों को ये बिज़नेस समझ में आया कि इसकी असली ब्यूटी क्या है। मैं सबसे पहले तो थैंक्स करती हूँ भगवान जी को जिन्होंने ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे दिखाया और मेरी लाइफ़ में लेके आए। और इतनी अच्छी एसोसिएशन, इतने अच्छे मेंटोर्स, इतनी अच्छी टीम हमको दी और इतने अच्छे हस्बैंड, इतने अच्छे बच्चे हमको दिए, जो हर पल हमको सपोर्ट कर रहे हैं, हर पल हमारे लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और अगला जन्म भी मिले ना फ्रेंड्स, तो हमको यही प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, क्योंकि इस प्लेटफ़ॉर्म में हम जितना हम ग्रो किए हैं, शायद 7 जन्म में भी नहीं कर सकते थे। इन 5 सालों में ना, पता नहीं कितनी हमने दिल की पढ़ाई की है, जो किताबों में लिखी ही नहीं हुई। शायद इतनी पढ़ाई करने के बाद वो समझ में नहीं आई थी। अब जो चीज़ें समझ में आती हैं, बस ग्रो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। लाइफ़ बहुत सुंदर है और आपके सारे लाइफ़ के सारे पिलर्स यहाँ पे ग्रो करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, बैक टू होस्ट।